संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के पुश्तैनी आवास पर आज भारी पुलिस फोर्स के साथ में पुलिस और प्रशासन के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में डिजिटल मीटर जो है इंस्टॉल किया है। जो पुराना मीटर था उसको हटा दिया गया और एक डिजिटल मीटर लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के वालिद साहब हैं, ममलुकुर रहमान बर्क साहब। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज बहुत बड़ा पुलिस फोर्स के साथ में प्रशासन की टीम आई थी और मीटर चेंज किया गया, क्या वजह थी, क्यों मीटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी? इसकी तो हमें मालूम है क्यों क्या ज़रूरत थी क्या ना थी। बहरहाल वो आए थे जी, तो हमने कहा आप जहाँ चार्ज लगा लें, हमें तो कोई इतराज़ है नहीं। लेकिन जहाँ ये पुलिस आई तो इस पर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने इतनी लंबी फोर्स ये क्यों आई, इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर यही 2-4 आदमी आ जाते यही काफ़ी थे। ये इसी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जी, तो उसमें एक सीओ भी था, वो जितन अनुज चौधरी जी। अनुल चौधरी, हाँ सीओ जी, वो ही असल में यहाँ बलवा कराना चाहता है। वो भड़काकर आवाम को यहाँ पर संभल में बलवा कराना चाहता है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि सेंसिटिव इलाका है सराय तरीन, इसलिए पुलिस सुरक्षा में गई थी बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ तो मतलब ये कोई ख़तरा ही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ मतलब ये पिछले दिनों बलवा हुआ, पिछले सन 78 में बलवा हुआ था। तो यहाँ पर एक है बाबू इरफान, उनका इंतकाल हो गया यहीं हमारे घर के करीब में। उनके घर पर 10-15 हिंदू साहिबान थे। उन्होंने बहुत, यानी कि उनकी खातिर तवाज़ो की बहुत अच्छी, जैसे कि अपने घर के लोग होते हैं इस तरीके से उनके, और बाहिफाजत उनको उनके घर पहुंचाया। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर मेल जोल से रहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम वैसे आमतौर से मिलजुल से रहते हैं, लेकिन ये बीजेपी RSS है, यही फ़िरक़ा वारियत फैला रहे हैं। तो आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ कि जो मीटर बदला गया है, या कोई परेशानी थी उस मीटर में, बिजली के बिल में? ना, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, ना हमें कोई परेशानी। अच्छा, पिछले दिनों जो है नोटिस भी दिया गया था इस आवाज़ को लेकर के, क्या दूसरा नोटिस मिला है, कुछ और टाइम मिला है, क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो टाइम 15 दिन का टाइम और मिला है। तो ये मकान ज़ियाउर रहमान बर्क के नाम है क्या? नहीं, उनके नाम नहीं है। तो प्रशासन ने उनके नाम से क्यों नोटिस भेजा? आपके नाम से ही भेज सकते थे। हाँ, वो मतलब ये बदनाम करने के लिए, और क्या है। किसके नाम में? ये पुश्तैनी मकान है आपका? ये पुश्तैनी मकान है। तो नाम में किसके है अभी? नाम में तो पहले से चला रहा, वो बाप दादा के दौर से जैसे आता। तो आपके वालिद साहब के नाम में अभी है? हाँ, उनके नाम होगा या हमारे दादा के नाम होगा। अच्छा, तो ये मकान जो है कब से बन रहा था और कब इसका निर्माण रुका, जैसे आप बता रहे थे मुझे? ये मकान तो जब वालिद साहब थे, जब कुछ बनना शुरू हुआ था, जब उनका इंतकाल हो गया, रोक देगा जब से कुछ निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, जो मंदिर मिला है, एक शिव मंदिर मिला यहाँ पर, जो बताया जा रहा है 1978 के दंगे के बाद लोग पलायन कर गए थे, बंद था। उसके अलावा एक और सराय तीन इलाके में आज मिला है राधा कृष्ण मंदिर। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जो है, जो बंद हो गए थे कुएं वो खुलवा रहा है, जो मंदिर बंद पड़े हैं वो खोले जा रहे हैं। देखिए, ये इन्हें जामा मस्जिद में तो कोई जगह मंदिर की निशान की मिली नहीं, या निशानी। तो अब ये जो है अपनी कायरता को मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये खग्गूसरा का में मंदिर है, इसे बता रहे हैं सांसद के घर के पास, और यहाँ से वो 300 मीटर दूर होगा जहाँ पर वो मंदिर है। जिस मंदिर की बात की जा रही है, तो वो मंदिर जो वो वहाँ पर नॉन मुस्लिम रहते थे, 8-10 परिवार, जी, हाँ 8-10 घर थे, तो उनका वहाँ उन्होंने बनाया था मंदिर। वो अपनी मर्ज़ी से वो घर छोड़कर जो है वो घर बेचकर चले गए। 1978 का आपको कुछ याद है? जो बता रहे हैं कि दंगे हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे, कर्फ्यू लगा था। ना, मारे हुए तो लोग नहीं गए, कहाँ कर्फ्यू लगा था पर। अच्छा, तो मतलब ये है कि वो लोग अपनी राय, अपनी मर्ज़ी से गए, कि हम किसी मुसलमान ने जबर नहीं किया उन पर कि भाई आप या भगाया हो उन्हें या डराया हो।
अपनी मर्ज़ी से गए और यही बयान उन्होंने दिया। और जिस हालत में मंदिर को छोड़ गए थे उसी हालत में मंदिर अब भी है। और पुजारी ने कहा कि इसकी चाबी मेरे ही पास रहती है जी। हाँ, जब मुझे जाना होता मैं चला जाता हूँ। तो इसमें ये तो प्रशासन ने और पुलिस ने ये हवा खड़ा किया है कि यार ये देखिए ये इतना मुसलमानों के कब्ज़े में था। और आर भारत न्यूज़ चैनल पे तो आ रहा था कि 46 साला मंदिर है मुसलमानों के कब्ज़े से छुड़ाया। बताइए इतना बड़ा झूठ। और ये इन पे तो मुकदमा दायर होना चाहिए इन पे। अभी संभल का माहौल कैसा है? संभल का माहौल देखिए अभी सेंसिटिव है। यहाँ अभी पुरअमन नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुलिस अपना रवैया न बदले। आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे, संभल के आवाम से? ना वो तो मैं कह नहीं चाहूँगा, लेकिन पुलिस को गिरफ्तारियाँ बंद करनी होंगी। और यहाँ पर जो पुलिस घेराबंदी किए हुए है हर जगह, मतलब ये है उससे खौफ व हिरास का आलम है। तो जब तक रौनक बाज़ार वग़ैरह में ये दुकानें सब ऐसी ही रहेंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो अज्ञात में पुलिस ने लिखे हैं नाम उस पे कदे-ए-ज़न लगाया जाए। उसमें मतलब जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं अज्ञात लोगों की, उसमें रोक होनी चाहिए। उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। और ये जो है मतलब ये है ये टॉर्चर जो किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। पुलिस यहाँ से हटनी चाहिए। ज़ियाउर रहमान बर्क को जो मकान का नोटिस भेजा है, आप बता रहे हैं कि उनके नाम में तो मकान है नहीं, वो सांसद हैं। क्या संभल में सभी लोगों के मकानों के नक्शे हैं या सिर्फ एक आपको ही नोटिस भेजा, या और लोगों को भी नोटिस गए हैं इस तरह के कि आप नक्शा जो भी निर्माण होते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है नहीं, ज़िला प्रशासन ही है। इसके बारे में मुझे तो खैर मालूम है कि औरों को गए हैं या न गए हैं। इनका मतलब तो बस हमारे ये ठीक है, एक तरीके से बदनाम करना है। आपकी बात हुई किसी अधिकारी से कि मेरे बेटे को नोटिस किए इसलिए भेजा? जब ना मेरी बात नहीं हुई। अच्छा हाँ, तो जवाब दे दिया आपके वकील ने? हाँ जवाब दे दिया है। 15 दिन का टाइम और मांगा। तो मैं यहाँ के बहरहाल पब्लिक से मेरी तो शांति और अमन की दरख्वास्त है। और हम अमन ही चाहते हैं और हम कोई झगड़ा या टंटा नहीं चाहते। लेकिन पुलिस का रवैया सही होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया सही होना चाहिए, तभी शांति हो सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता हैं ममलुकुर रहमान साहब, जो कह रहे हैं कि जो आज पुलिस की बड़ी तादाद में फोर्स जो है आया था और जो मीटर घर पे है वो बदला गया है, डिजिटल मीटर लगाया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स की, क्योंकि उनका कोई विरोध नहीं था, उन्होंने ला के चेंज किया है, इस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ज़ियाउर रहमान बर्क को मकान को लेकर के नोटिस भेजा गया है कि बिना नक्शे के मकान बन रहा है, उन्होंने बताया कि मकान जो है लगभग 1 साल से, जब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का देहांत हुआ था उसके बाद से ही इसका निर्माण रुक गया था। और ये मकान जो है वो सपा सांसद के नाम में नहीं है, बल्कि उनके दादा जो थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके ही नाम में है। अब प्रशासन ने जो नोटिस दिया है, इनका कहना है कि ये सपा सांसद को बदनाम करने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो शांति और अमन बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।